पाकिस्तान में 2022 के फ्लड्स एक क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ी एग्जांपल है, जिससे 33 मिलियन पीपल इफेक्टेड हुए। और इसी के साथ साथ हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और फूड सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस पैदा हुए। वी नीड स्ट्रक्चर्ड एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग द विक्टिम ऑफ डेवलप्ड नेशन। सबसे पहले नेशनल लेवल पे हमें अपने इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर रहा है और सबसे ज़्यादा इंसानियत को इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन कोई उस पर सीरियसनेस से बात नहीं कर रहा। जी, तो मैं बात कर रही हूँ क्लाइमेट चेंज की। अकॉर्डिंग टू द जर्मन वॉच और दूसरे रिसर्चर्स के मुताबिक आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज दुनिया का टॉप ग्लोबल रिस्क फैक्टर होगा, जिससे वॉर्स, इमिग्रेशन, फूड इनसिक्योरिटी और दूसरे सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा होंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज एग्जैक्टली है क्या, बिकॉज क्लाइमेट स्केप्टिसिज्म बहुत ज़्यादा है। जी, क्योंकि लोग कहते हैं क्लाइमेट तो हमेशा से चेंज होता आ रहा है, तो अब इतनी टेंशन क्यों। जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज इशू नहीं है, उसकी स्पीड इशू है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लेके आज तक ग्लोबल टेम्परेचर 1.2 डिग्री सी से 1.3 डिग्री सी क्रॉस कर चुका है, और अगर ये स्पीड नॉर्मल होती तो 1.5 डिग्री सी क्रॉस करने में कितने 100 साल लग जाते। इस तरह के क्लाइमेट चेंज को एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आज का ग्लोबल ऑर्डर भी इस इशू को मज़ीद ख़राब कर रहा है। मिसाल के तौर पे ईरान इसराइल वॉर, जिसमें मिसाइल और धमाकों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और स्पीड अप हो गई है। और इसी तरह यूक्रेन रशिया वॉर में मिसाइल्स और ड्रोन के इस्तेमाल से हवा में कितने पोल्यूटिंग पार्टिकल्स और ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस स्पीड अप हो गया है। नतीजतन ग्लोबल वार्मिंग स्पीड अप हो रही है, जमीन गर्म हो रही है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और नेचुरल डिजास्टर्स और भी डिस्ट्रक्टिव हो रही हैं। और ये सब कुछ अब थ्योरी नहीं रहा, बल्कि ये प्रैक्टिकल हो चुका है। यूरोप में हीट वेव्स 2022, 23, 26 में यूरोप में हीट वेव्स की वजह से फ्रांस, स्पेन और इटली में टेम्परेचर 50 डिग्री सी क्रॉस कर चुका है, जिससे हजारों लोगों की जान गई। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वंस इन 1000 ईयर वाली गर्मी है, बट ये अब नॉर्मल होता जा रहा है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में 2022 के फ्लड्स एक क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ी एग्जांपल है, जिससे 33 मिलियन पीपल इफेक्टेड हुए। और इसी के साथ साथ हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और फूड सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस पैदा हुए। 2025 के फ्लड ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को नुकसान दिया और इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया। 2026 का मानसून ऑन इट्स वे। गवर्नमेंट ने इस पर तैयारियां जरूर की हैं, लेकिन ये तैयारियां देख के लग रहा है ये सब रिएक्टिव है। वी नीड स्ट्रक्चर्ड एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। और इसी के साथ साथ इंडिया में भी आए दिन फ्लड्स, हीट वेव्स और दूसरे चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं, और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ग्लोबल साउथ पे हो रहा है। हालांकि ग्लोबल साउथ ने सबसे कम एमिशंस की हैं। डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग द विक्टिम ऑफ डेवलप्ड नेशन। दिस इज़ द बिगेस्ट पैराडॉक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इसको क्लाइमेट इनजस्टिस भी कहते हैं। क्लाइमेट चेंज कोई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया का इशू है। डेवलप्ड नेशंस यूरोप, चाइना और अमेरिका ने हिस्टोरिकली 70 to 80% एमिशन की हैं, जबकि इसका खमियाजा डेवलपिंग नेशंस बढ़ रहे हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए पूरी दुनिया ने मिलकर पेरिस एग्रीमेंट साइन किया, जिसके मुताबिक 2050 तक 1.5 डिग्री से टेम्परेचर लिमिट कर दिया जाएगा। ये टारगेट IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने दिया था, बट 2017 में ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका को विड्रॉ करवा दिया, जिससे पूरी दुनिया को ये मैसेज आता है कि सबसे पावरफुल कंट्री इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसी के साथ साथ इंटरनेशनली और भी बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। डेवलप्ड नेशंस ने वादा किया था कि दे विल प्रोवाइड $100 billion to the developing nations to minimize their vulnerability, लेकिन ये प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। और इसी के साथ अभी तक डेवलप्ड नेशंस कोल प्लांट्स और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को सब्सिडाइज कर रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और भी स्पीड अप हो रही है। दिस इज़ ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट इनजस्टिस। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले 2 से 3 सालों में क्लाइमेट चेंज
टॉप ग्लोबल रिस्क फैक्टर होगा। और पाकिस्तान में ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान लेस देन 1%, एग्जैक्टली 0.8% गैसेज एमिट करता है एंड इट इज़ इन टॉप 10 ग्लोबल मोस्ट वर्नेबल क्लाइमेट कंट्रीज। ये पाकिस्तान का पैराडॉक्स है। और इसी तरह पाकिस्तान में आए दिन फ्लड्स 2022 के, 2023 के, 2026 के, जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम और दूसरी चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हीट वेव्स भी अब रूटीन बन चुकी हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स इज़ नॉट रूटीन इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। और ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान, एग्रीकल्चर सिस्टम। एग्रीकल्चर सिस्टम इस वक्त क्लाइमेट सिस्टम का मोस्ट विक्टिम है। पाकिस्तान ने इन सब एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए पूरी दुनिया को COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड बनाने का मशवरा दिया, जो बन तो गया बट अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की, यस, वाटर। पाकिस्तान ऑलरेडी वाटर स्कार्स कंट्री बन रहा है। 1947 में पाकिस्तान की पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 5000 क्यूबिक मीटर थी। 2026 में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1000 क्यूबिक मीटर रह चुकी है। और इस मसले को और भी शदीद कर रहा है हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करते हुए वेस्टर्न रिवर्स चिनाब, झेलम, इंडस पे डैम्स कंस्ट्रक्ट करके वाटर को वेपनाइजेशन की है। उसने बगलिहार डैम, किशनगंगा डैम, रतल डैम को कंस्ट्रक्ट करके पानी को रोक लिया है, जिससे वो अपनी मर्जी से पानी छोड़ता है और पाकिस्तान के फार्मर्स को सही वक्त पर पानी नहीं मिल रहा। और इसी के साथ साथ फ्लड्स भी आ रहे हैं। पाकिस्तान को इन सब मसलों को हल करते हुए इसके सोल्यूशन की तरफ जाने की ज़रूरत है। सबसे पहले नेशनल लेवल पे हमें अपने इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसमें नेशनल डिजास्टर्स मैनेजमेंट NDMA, प्रोविंशियल डिजास्टर्स मैनेजमेंट, डिविजनल डिजास्टर्स मैनेजमेंट, सबको मिला के एक डैशबोर्ड बनाना चाहिए जिसके अंदर कंबाइंड वर्किंग हो सके। और इसी के साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल गवर्नेंस सिस्टम, इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को प्रॉपरली किया जाए, जिससे फ्लड्स को रोका जा सके और सब पॉलिसीज पे इम्प्लीमेंट हो सके। और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को क्लाइमेट डिप्लोमेसी पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे वो डेवलप नेशंस को कन्विंस करे दैट दे नीड टू ट्रांसफर क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर and helping the climate vulnerable countries to come up to grow economically। इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है नेओम कैलिन की बुक दिस चेंजेस एवरीथिंग, कैपिटलिज्म वर्सेस द क्लाइमेट, जिसमें वो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज सिर्फ इन्वायरमेंटल क्राइसिस नहीं है, बल्कि ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अनबायस्ड और कंजप्शन बेस्ड सिस्टम के अनलिमिटेड ग्रोथ की वजह से हो रहा है, जिसके लिए हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस, सिस्टमैटिक चेंजेस करने की ज़रूरत है। इसी तरह ही हम क्लाइमेट चेंज को सॉल्व कर सकेंगे। और लास्ट पे मैं आप सबसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपने आज तक क्लाइमेट चेंज के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। It can be water conservation, use of public transport, प्लास्टिक का कम यूज़ किया है या लोगों को अवेयर किया है। It can be anything. Thank you so much. Take care till next video. Thank you.